इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म। नूर तेरा सब घराना नूर का। हजरात तारीख बताती है अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया कि मेरे इमाम ने देखा था इस काफिले नूर को निकल, इसलिए काफिले नूर चला। और तारीख बताती है, अब एक जुमला नोट कीजिएगा, एक जुमला नोट कीजिएगा मेरे साथियों, एक जुमला नोट कीजिएगा। वो जुमला क्या है? अल्लाह के हबीब आयते मोबाइला निगाहों के सामने रखें। अल्लाह के हबीब आगे आगे, इमामुल अंबिया आगे आगे, इमामुल अंबिया के पीछे सैयदा खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा, उनके पीछे शौहर, दाईं जानिब जनाबे हसन, बाईं जानिब जनाबे हुसैन। काफिले नूर चला। हजरात अगर आपके इस गांव में बीवी आगे आगे शौहर पीछे पीछे तो जमाना कहेगा यार बीवी बड़ी अजीब है, शौहर के आगे आगे चल रही है। वहां भी दुश्मनों ने देखा था तो कहा था ए सैयदा शौहर के पीछे क्यों नहीं? आवाज आती है सुनो। बात दरअसल ये है कि अब्बा के कदम पे फातिमा के कदम और फातिमा के कदम पे मेरे शौहर के कदम, ताकि कदम फातिमा को भी बेहिजाब न होने दिया जाए, मेरे कदम को भी आसमान न देखने पाए। हजरात जरा गौर कीजिएगा, मुस्तफा ने अहले बैत अतहार में किसे शामिल किया? और जब इस पांचों लोगों को, इस पांच के काफिले को जब अल्लाह के हबीब लेकर के चले तो जाने कैसे नाम बेदम पड़ा, मगर बेदम ने बड़ा दमदार शेर कहा कि बेदम यही तो पांच हैं, मकसूदे कायनात खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। हजरात इस काफिले नूर को लेकर के चले। जमाना कहता है हुसैन बेदस्तोफा थे, जमाना कहता है हुसैन के पास ताकत नहीं थी, मगर तारीख शाहिद है हजरात मोहतरम कि हुसैन इब्ने अली, जनाबे हसन इब्ने अली के चेहरे को जब देखा था पादरियों ने तो कहा था खुदा की कसम ऐसे चेहरे हैं अगर इन्होंने जुबान भी हिला दी तो तुम्हारे चेहरे मिस्र सूअर हो जाएंगे। याद रखना अगर इन्होंने जुबानों को हिला दिया तो तुम्हारे चेहरे मस्त हो जाएंगे और पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाएगा। हजरात जरा गौर कीजिएगा, मेरे मुस्तफा करीम ने जगह जगह पर अपने इन्हीं अफराद को साथ लिया है। अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती कहा है। हजरात अब जरा गौर कीजिएगा, एक सहाबी अर्ज करते हैं मैं हालत नमाज में, इशा की नमाज हम लोग पढ़ रहे थे, हमने देखा कि हालत सजदा में मुस्तफा करीम इतनी देर तक रहे कि मुझे ये ख्याल आया ऐसा ना हो कि मेरा दिलो दिमाग मदीने के बाजार में पहुंच गया हो, मुख्तारे कायनात ने सरे नबूवत को कहीं सजदे से उठा ना दिया हो। उनका बयान है कि मैंने ये भी सोचा कोई हादसा पेश ना आ गया हो, कहीं रूह कब्जे उन शरीर से परवाज न कर गई हो। मैंने हालत सजदा में अपने सर को उठाया, निगाहें फेर के जब मुस्तफा करीम की तरफ देखा तो हुसैन पुश्ते मुस्तफा पे सवार थे। और जब नमाज खत्म हो गई, इतना तवील सजदा, नमाज खत्म हो गई, सहाबा बड़ी जुर्रत और जसारत के बाद पूछते हैं या रसूल अल्लाह क्या सजदों को तवील करने का हुक्म आ गया है? फरमाया नहीं, मेरा हुसैन मेरी पुष्प पे सवार था, जो आने वाले कल में उम्मत की कश्ती को साहिल निजात पे ले जाएगा, वो हुसैन मेरी पुष्प से गिरे, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं है। तो एक सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, क्या आप हुसैन से इतनी मोहब्बत करते हैं? इसी मौके पे मेरे आका ने इरशाद फरमाया था अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। और आगे सुनिए मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वमन अहब्बा हुसैनन फक़द अहब्बनी वमन अहब्बनी फक़द अहब्बल्लाह वमन अहब्बल्लाह फदखलहुल्लाहुल जन्नह। जिसने मेरे हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने मेरे खुदा से मोहब्बत की, और जिसने खुदा से मोहब्बत की उसका ठिकाना जन्नत होगा। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वमन अबग़ज़ा हुसैनन फक़द अबग़ज़नी वमन जिसने मेरे हुसैन से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने खुदा से बुग़्ज़ रखा, और जिसने खुदा से बुग़्ज़ रखा उसका ठिकाना जहन्नम होगा। ये मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं। हजरात तो शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस मनाने वालों मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको कि कम हो, यही तो कुरान ने कहा। लोग कहते हैं साहब हम भारत में अक़लियत में हैं,
खुदा की कसम अगर अकलियत में हो तभी तो अल्लाह का वादा है कि बारहा हमने कलील लोगों को कसीर लोगों पर गालिब कर दिया है। वल्लाहु मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आखिरी बात, यजीद से हुसैन पाक का झगड़ा क्या था जानते हैं? अगर हुसैन पाक मस्जिदों के मिंबर पे खुतबा दे रहे होते, यजीद से टकराने की जरूरत नहीं थी। यजीद तो यही चाहता था कि नमाज रोजे की बात हुसैन इब्ने अली करते रहे, अब्दुर्रहमान करते रहे, अब्दुल्ला इब्ने उमर करते रहे, मगर हुकूमत के मामलात में अमल दखल नहीं होना चाहिए। निज़ाम मुस्तफा की छज्जियां उड़ाई जा रही थी तो मेरे हुसैन ने कहा था, ए यजीद, अगर तुझे ये लगता है कि मैं हुकूमत के लिए आ रहा हूं तो याद रखना कि हुसैन चाहे फातिमा की टूटी हुई चटाई पर बैठा हो या मस्जिद खिलाफत पे बैठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हुसैन मुस्तफा के गुलामों के लिए बिलाद इस्लामिया का रूहानी ताजदार था, है, सुबह क़यामत तक रहेगा। इसलिए अरबाब फारूकी आपको दावत फिक्र देके जा रहा है, जुल्म के खिलाफ लड़िए, जुल्म के खिलाफ मुत्तहिद होइए। जहां शरीयत मुत्तहरा की बात आ जाए वहां अपनी जानों के नजराने भी पेश कीजिए, वहां अपने माल का नजराना भी पेश कीजिए। आखिर में इमाम की बारगाह में खिराज पेश करते हुए ख्वाबे गफलत से सोतों को जगाने वाले, फिर से इस्लाम को इस्लाम बनाने वाले, मैंने माना कि जहन्नम से बचाती है नमाज, तुझ पे कुर्बान नमाजों को बचाने वाले हुसैन इब्ने अली, तेरी शहादतों को सलाम। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में हम सब की हाजिरी को अल्लाह कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। और इस शेर के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ कि जरा सी बेउसूली से कद्दावर टूट जाता है, कभी थोड़े से पानी में शनावर डूब जाता है। कहाँ भागे चले जाते हो तुम सब जानिबे मगरिब, वहां सूरज भी जाता है तो जाकर डूब जाता है। हजरात, अच्छा दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। हजरात, आप सभी हजरात बड़ी देर से उलमाए को सुन रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा था, इसलिए कि मैं भी अपने छोटे भाई मोहम्मद अली फैजी को बार बार सुनता हूं, फिर सुनने की तमन्ना है और भी दस्तारबंदी का प्रोग्राम है, मगर चूंकि हमारे हजरात उलमाए किराम का कहना है कि थोड़ी देर और गुफ्तगू करनी है। हजरात, मैं आपसे बिला ताखीर जुड़ता हूं, बिला तारीख, बिला तो जो है ताखीर कनेक्ट होना चाहता हूं। आप करबला को एक अफसाना तस्वुर न करें। जो लोग आज कह रहे हैं ना कि साहब करबला सुन्नी उलमा ने या चंद और लोगों ने मिलकर के एक अफसाना बना के रख दिया है, खुदा की कसम हुसैन इब्ने अली की जरा दास्तान और उनको समझने की कोशिश तो कीजिएगा। हजरात, खाने काबा की वो सफाई जरा निगाहों के सामने रखें। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, ए अली कहाँ हो? या रसूल अल्लाह हाजिर हूं। अली चलो आज तैशई खलीली से माबूदाने बातला का जनाजा बड़ी धूमधाम से निकाला जाए। अली आओ, आज सुन्नत इब्राहिमी को फिर से एक बार जिंदगी दी जाए। या रसूल अल्लाह कहां चलना है? चलो आज खाने काबा को बुतों से पाक कर दिया जाए। मेरे मुस्तफा ने 1400 साल पहले कह दिया था, अगर किसी भी इस्लामी इबादतगाह में 360 नहीं 3 लाख बुत भी रख दिया जाए फिर भी वो घर अल्लाह का घर होता है। याद रखिएगा। आज एक साहब टीवी डिबेट पर कह रहे थे कि साहब कहां कुरान में लिखा है? हमने कहा हाँ, कुरान में लिखा नहीं है, बाकायदा तुम्हारी सजा का ऐलान है। वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाहि अन युज़करा फीहा इस्मुहु व सआ फी खराबिहा। मेरा रब कह रहा है, कौन है जो अल्लाह की मस्जिदों को बनाने से रोकता है? उसके लिए खराबी है। अल्लाह कह रहा है, सलामत रहो मेरे बेटे, सलामत रहो, खुश रहो। कौन है जो अल्लाह के घर को आबाद करने से रोकता है? अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, अली चलो। जनाबे अली चले साथ में। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सफाई अभियान शुरू कर दिया जाए। हाँ, जब जो सत्ता के ताकत में होता है हमेशा सफाई अभियान चलाया गया है, चलाया जाता रहेगा। अल्लाह के हबीब ने भी सत्ता हाथ में ली तो फरमाया था, अली आओ आज खाने काबा को पाक कर दिया जाए। हजरत अली इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, हुजूर सारे बुतों को पास पास कर दिया है, मगर हुजूर जो सबसे बड़ा वाला सरदार है ना वो बड़ा लंबा चौड़ा है। हुजूर मेरा पस्त कद है, इसलिए हुजूर पहुंच नहीं सकता। कहा फिर अल्लाह के हबीब
हबीब इरशाद फरमाते हैं, ए अली मैं हालत रुकू में जा रहा हूँ, मेरी पुष्ट पे सवार हो जाओ, बड़े बुत को तोड़ के नीचे गिरा दो। मौलाए कायनात अली शेर खुदा पुष्ट नबी पे हुक्म नबी के बाद सवार हुए, और सवार होने के बाद अभी तोड़ फोड़ का काम ही चल रहा था कि मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए अली कहां तक पहुंचे? जरा अंदाजे सवाल पर नजर रखिएगा। हुजूर को पूछना चाहिए था अली काम हो गया या नहीं, मगर मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अली कहां तक पहुंचे? तो मौलाए कायनात फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह अर्शे आजम पे पहुंच चुका हूं, अगर इशारा हो तो अर्शे आजम के खंबे को तोड़ के फेंक सकता है। अली वहां पहुंच गया अर्शे आजम पे। नुक्ता देना चाहता हूं, पूरी जिंदगी में एक मर्तबा पुश्ते नबी पर सवार होने वाले अली की ताकत का ये आलम है, तो वो हुसैन जो राकिबे दो से पैगंबर है, बार बार मुस्तफा की गोद में खेलता रहा है। खुदा की कसम तारीख बता रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस अल्लामा अरबाब फारूकी साहब किबला। एक बार पुश्ते नबी पे सवार हुए, दुश्मन कह रहा है कि साहब हुसैन बेदस्तोपा थे। हुसैन बेदस्तोपा थे जिसका पोता अजमेर में प्याले में हरा सागर बुला सकता है। सोचिए उसका दादा। आपने तारीख नहीं सुनी? करबला की खेमे के अंदर से हिचकी उस चिश्तियों में दबी हुई आवाज आती है, या इमाम खेमे के बाहरी मनाजिर को सुबह से आपने देखे हैं, जरा खेमे के अंदर भी तशरीफ लाए। इमामुल वक्त ने खेमे के अंदर जाके देखा, उम्मे लैला हाथ जोड़ के खड़ी है। मेरे सरताज, हम शक्ल पैगंबर के लिए हमने पानी नहीं मांगा, कासिम के लिए पानी नहीं मांगा। बुखार की हालत में मेरा आबिद जब आंख खुलती है, नकाहत के बावजूद मेरा आबिद जब पानी का सवाल करता है, खुदा की कसम माँ का कलेजा फट जाता है। किसी के लिए पानी का मुतालबा हमने नहीं किया, मगर मेरे सरताज चुल्लू से ज्यादा ये प्यासा तो न पिएगा। मेरे 6 माह के असगर को लेकर के जाइए। हजरात, मेरे इमाम ने कहा था मैं तो करीम इब्ने करीम हूँ, मैं तो सखी इब्ने सखी हूँ, मुझे मांगने का तरीका कहाँ है? मेरा दर तो वो दर है कि जिस दर से कभी साइल के सवाल को रद्द नहीं किया गया। हमारे दस्तरखान पे बनने वाली रोटियों को हमने गरीबों के हवाले कर दिया। हमें हक तो ये है कि बिन्ते मुस्तफा ने अपनी चादर फरोख्त करके सवालियों के सवाल को पूरा किया है। ए उम्मे लैला, क्यों मजबूर करती हो? आवाज देती है मेरे सरताज, आपको माँ फातिमा ज़हरा की पर्दादारी का वास्ता है, बाबा अली की सखावत का वास्ता है, मुस्तफा करीम की रहमत लिल आलमीन का वास्ता है। बड़े बड़े तो जा रहे हैं, हुजूर इस 6 माह के असगर के लिए थोड़े से पानी की जरूरत है। इमाम ने कहा था बच्चे को मुझे दिया जाए। उम्मे लैला ने शहरबानों को दिया, शहरबानों ने रुबाब को दिया, रुबाब ने सकीना को दिया, सैयदा ज़ैनब ने सकीना को दिया, सकीना को फिज़्ज़ा ने लिया, और सकीना से फिज़्ज़ा ने लिया, और फिज़्ज़ा ने जमीन पे न रखा, इमाम को गोद में लिया, इमाम अली असगर को, और लेने के बाद इमाम हुसैन के हाथ में गोद में दे दिया। हज़रात, जरा इस घटनाक्रम को देखिएगा और जरा इस नुक्ते की तरफ इशारा कर रहा हूं, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। सवाल ये पैदा होता है, ए उम्मे लैला, डायरेक्ट आपने हुसैन की गोद में क्यों नहीं दिया? शहरबानों को क्यों? ए शहरबानों, आपने ज़ैनब को क्यों दिया? ए ज़ैनब, आपने सकीना को क्यों दिया? ए सकीना, अपने अब्बा को क्यों ना दिया? तुमने फिज़्ज़ा के हाथ में क्यों दिया? ए फिज़्ज़ा, तूने हुसैन इब्ने अली के गोद में क्यों दिया? जमीन पे क्यों ना रखा? आवाज आई, इसलिए हमने जमीन पे नहीं रखा। हमें खदशा था कहीं फिर से मेरा असगर ज़मीने करबला पे एड़ियां न कर दे, दूसरा ज़मज़म न निकल पड़े। बस इसलिए हमने असगर को जमीन पे न रखा, इसलिए कि हमें तो प्यासे रह के इम्तिहान देना था। तारीख बताती है, और असगर कह रहा था, ए यजीदियो, ये तो हम बस अपने खाके को पुर करने के लिए आए हैं, वरना याद रखना हमारी प्यास न मांगेगी भीख में कतरे कि हम हैं रेत से जमजम निकालने वाले। हम तो एड़ियां रगड़ ले तो खुदा की कसम जमजम उबल पड़ता है। तारीख बताती है, आज अभी बारिश हो रही थी, मैं और मोहम्मद अली फैजी भाई अभी आपके मदरसे में लेटा हुआ था, और जब उठ के बाहर निकले और चहलते हुए पानी को देखा तो मेरा ईमान ने कहा कि देखता हूं सैलाब को, आता है ये ख्याल
पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में। आज भी दुनिया के जिस गोशे में पानी को फिरता हुआ देखता हूँ, ऐसा महसूस होता है पानी तलाश कर रहा है मेरे हुसैन को, हुसैन के अहले बैत को तलाश कर रहा है, हुसैन के आवानो अंसार को तलाश कर रहा है। लोगों ने कहा था नहरे फुरात का पानी शब्बीर के खेमे तक नहीं आया, मगर खुदा की कसम तारीख बताती है उस नहरे फुरात के पानी को तो पीना भी नहीं था जिसमें मुस्लिम इब्ने अकील के शहजादों का खून शामिल था। मगर मेरा अकीदा ये कह रहा है, ए नहरे फुरात तू बड़ा बदनसीब था, एक कतरा पानी भी तेरा खेमे हुसैन में अगर आ जाता तो आबे ज़मज़म के बाद सबसे मोतबर पानी नहरे फुरात का होता। मगर बड़ा बदनसीब है नहरे फुरात कि तेरा एक कतरा पानी भी मेरे इमाम के खेमे में नहीं गया। हज़रात तारीख बताती है जमाने ने हजारों करवटें बदली, कई यजीदियों ने कान कान में और जो है किताबचे लिख करके टेलीविजनों पर बोल बोल कर, बल्कि हद तो ये है कि एक को बड़ा काबिलियत का बुखार चढ़ा, उसने कहा यजीद अमीरुल मोमिनीन, खुदा की कसम उस दिन से आज तक हिंदुस्तान में कदम रखने की हिम्मत ना पड़ सकी है। ऑफिसेज में बड़े बड़े 1.5 किलो के ताले पड़े हुए हैं, इसलिए कि अल्लाह सब बर्दाश्त कर सकता है, अपने महबूबीन की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और यही वजह है मुसलमानों और अहले सुन्नत वल जमात के हुजूर साथियों, तुम्हारा सबसे बढ़िया सबसे अच्छा अकीदा इसलिए है कि तुमने तौहीद ज़ाती बारी ताला में, तुमने कभी हुजूर की शान में, तुमने कभी सहाबा की शान में, तुमने कभी अंबिया व रसूल की शान में, तुमने कभी औलिया की शान में कभी गुस्ताखी नहीं की है। यही तुम्हारे सच और हक होने की सबसे बड़ी दलील है। हज़रात तारीख बताती है कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, एक दो बार नहीं अल्लाह ने 12 कई मर्तबा मुतअद्दिद मर्तबा कम लोगों को ज्यादा लोगों पर गालिब किया है। लाइए मुझे इस्लाम की कोई एक ऐसी तारीख दिखाइए जिसमें मुजाहिदीन इस्लाम की तादाद ज्यादा रही हो और मुखालिफिन की तादाद कम रही हो। आपने नाम सुना होगा हजरत खालिद इब्ने वलीद का, 125 से ज़ायद जंगें लड़ी हैं जनाब खालिद इब्ने वलीद ने, और हैरत की बात तो यह है किसी भी जंग में कभी शिकस्त का मुंह देखा ही नहीं जनाब खालिद इब्ने वलीद ने। अब जरा इस नुक्ते को नोट कीजिएगा, हुसैन को बेदस्तोपा कहने वाले बेईमानों, आओ जरा तुम्हें आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या कहा था साथियों ने, ए खालिद इब्ने वलीद आप खाते क्या हो, खालिद इब्ने वलीद वर्जिश कैसे करते हो, खालिद इब्ने वलीद 125 से ज़ायद जंगें लड़ी है, किसी भी जंग में कभी शिकस्त का मुंह नहीं देखा। कोई मजबूत ग़िज़ा खाते हो तो कहा नहीं ग़िज़ा मजबूत नहीं खाता हो। मामला दरअसल ये है कि मैंने अपनी टोपी में हुजूर का एक मुए मुबारक सी रखा है। जब जंग में जाता हूं तो टोपी अपने सर पे रख लेता हूं और फतेह से हमकनार हो जाता हूं। सोचिएगा मुस्तफा के एक मुए मुबारक को लेने वाला खालिद इब्ने वलीद कभी जंग नहीं हारता, और मुए मुबारक को पकड़ के पूरी जिंदगी सफर करने वाला हुसैन करबला में कचता भी है तो आवाज आती है कत्ले हुसैन नस्ल में मरके यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कि हुसैन इब्ने अली की तारीख, ये तारीख है मेरे आका हुसैन की। इकबाल अपनी टोपी में सिला है खालिद इब्ने वलीद ने, ताकत का ये आलम है। और सोचिए वो खालिद इब्ने वलीद आज दर दर की ठोकरें खाने वालों, जिल्लत और रुसवाई के खारे अमीक में पहुंचने वालों, खुदा की कसम आज भी इस जमीन पर तुम हुजूर के तरीक़ेकार पे आ जाओ, हुसैन तो नहीं बन सकते, गौसे आजम तो नहीं बन सकते, गरीब नवाज तो नहीं बन सकते, मगर गुलाम गरीब नवाज जरूर बन सकते हो, गुलाम गौसे आजम बन सकते हो। और याद रखिएगा इसी जमीन पर जब जब आपने तरीके मुस्तफा को अपनाया है तो कामयाबी ने बढ़ के आपके कदमों को बोसा दिया है, मगर पूरी जिंदगी दूसरों को आइडियल बनाकर जिल्लत और रुसवाई कमाने वालों, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज भी इस जमीन पर अगर सीरत मुस्तफा अलैहि तहियतो व सना आपने अपने सीने में महफूज कर लिया, नारा लगा लें नारे तकबीर या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात देखिए
मुक़द्दस उलमा की जमात मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज है। इनके चेहरों की ज़ियारत करें और सवाब हासिल करें। बहुत सारे लोग माशाअल्लाह बैठे हुए हैं। दस्तारबंदी का पुरकैफ मंजर भी आपको निगाहों से देखना है। आखिरी बात मैं आपसे जो गुजारिश कर रहा था कि मेरे साथियों, करबला इसे 10 दिन के लिए न सुनिए। करबला को 10 दिन वाले हुसैनी ना बने, सब दिन के हुसैनी बने। सब दिन के हुसैनी बनेंगे। तो आज भी जमाना हसरत ज़दा निगाहों से आपकी तरफ देख रहा है, मगर वो सोचता यह है कि यही वाला मुसलमान है जिसे इस्लाम कहा जाता है, जो होटल पे बैठ के कहता है कुरान कसम चाहिए महफिल में, अल्लाह कसम लो चाय, यार चाय के लिए अल्लाह की कसम। वो कहता है अरे यार यही है जब तुम्हें अमानतों में खयानत करता हुआ देखता है, कहता है यार इसी का नाम इस्लाम है। जब अजानों की आवाज होती है और तुम्हें मोबाइल, टेलीविजन और रेडियो चलाते हुए देखता है तो कहता है यार इस्लाम इसी का नाम है। मगर आज भी जमीन पर किरदार मुस्तफा के आईने में ढल करके निकल जाओ, खुदा की कसम आज भी हिंदुस्तान की बेशतर अक़वाम हसरत ज़दा निगाहों से तुम्हारी तरफ देख रही हैं। पैगंबर इस्लाम की तारीख को तुमने जमाने के सामने बताया नहीं कि इस जमीन पर सबसे पहले काले गोरे अरबी अजमी बड़े छोटे के इख्तिलाफात को सबसे पहले अगर किसी ने खत्म किया है तो आमिना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये सियासी लिबादा ओढ़कर नौटंकियां करने वाली सियासी जमातें, मुसलमानों तुमने बताया नहीं अपने पैगंबर की तारीख कि इस रूए जमीन पर, इस पूरे ब्रह्मांड पर सबसे पहले अगर किसी ने बराबरी और एकता की मिसाल कायम की है तो मुल्क हबश से आने वाले काले कलौटे बिलाले हबशी के हाथ को पकड़ा है और खाने काबा की छत पे चढ़ा के मौज़िनों का इमाम बना दिया है। ये शरफ जनाबे अबू बकर को दिया जा सकता था, जनाबे उमर के माथे ये सेहरा बांधा जा सकता था, हजरत उस्मान जुन्नूरैन को ये जिम्मेदारी दी जा सकती थी, मौला अली को ये शरफ हासिल हो सकता था। मगर मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। हजरात इसलिए आज भी किरदारे मुस्तफा के आईने में ढलकर अगर आप आगे चलोगे तो मैं मुबारकबाद एडवांस में देता हूं। अमेरिका कह रहा है, ईरान कह रहा है, तुरान कह रहा है, जमाना कह रहा है, क्या हम मिटा के दम लेंगे, हम मिटा के दम लेंगे, हम खत्म करके दम लेंगे। मगर जिस इस्लाम की डूबती हुई कश्ती को, डूबती हुई नैया को हुसैन इब्ने अली ने, यजीदियत के बढ़ते हुए सैलाब को जवाना ने अहले बैत के लाशों से जो बंधा बांधा है, खुदा की कसम आवाज आती है इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का, तेरी रगों में खून है रवा अहले बैत का। हजरात ये तारीख हमारी रही है। तो आप आइए, सब हमारे पीछे, अमेरिका इस्लाम के पीछे, ऑस्ट्रेलिया इस्लाम के पीछे, बांग्लादेश इस्लाम के पीछे, जमाना इस्लाम के पीछे। इसका मतलब ये है आज भी इस्लाम सबसे आगे है, और जब इस्लाम सबसे आगे है सब सबसे पीछे हैं, तो आवाज दो कि इस जमीन पर हम किरदारे मुस्तफा और अखलाक नबवी के आईने में ढलकर जमाने को फिर से दावत देने का काम करेंगे। हजरात आखिर में एक शेर से अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। जिनको पीने का सलीका ही नहीं है साकी, ऐसे रिंदों को कहीं जाम दिया जाता है, सिर्फ पाजेब की झनकार पे मौकूफ नहीं, रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है। ये करबला में साबित किया है मेरे इमाम ने। अगरचे हाथ बंधे होंगे मगर मुकाबला तो तुमसे होगा, नजरियाती मुकाबला होगा। सुबह क़यामत तक का मुसलमान अब किसी फासिक व फाजिर के हाथ पे, अब किसी कासिब के हाथ पे अपने हाथ को तब तक नहीं रखेगा जब तक उसके बारे में तहकीक न कर ले। और सबसे पहले अगर किसी ने तहकीक करने का हुनर, गर्दन दे के आजमाने का तरीका बताया है तो हुसैन इब्ने अली ने दिया है। खुदा की कसम ये तारीख करबला है। तो 10 दिन वाले हुसैनी न बनिए, सब दिन वाले हुसैनी बनिए। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे, फिर आप सब